16 श्रृंगार के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। यह 16 श्रृंगार केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देवतागण भी 16 श्रृंगार किया करते थे। भगवान शिव भी 16 श्रृंगार धारण करते थे। उन 16 श्रृंगारों का वर्णन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अमित वेश शिव धाम कृपाला। आइए अब हम देखते हैं कि भगवान शंकर के ये 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। सबसे पहला श्रृंगार है उनका बासुकी नाग, जो उनके गले में त्रिवली बनाए लिपटा रहता है। यह बासुकी नाग भगवान शिव का परम भक्त है। महर्षि कश्यप और कद्रु का पुत्र है। इनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा था। इन बासुकी ने समुद्र मंथन के समय में मंदार पर्वत को बांधने के लिए रस्सी का काम किया था, और त्रिपुरदाह के समय में भगवान शिव के धनुष की यही प्रत्यंचा बने थे, यही डोरी बने थे। और भगवान शिव के गले में पड़ा यह बासुकी नाग इस बात का प्रतीक है कि मौत सभी के सिर पर मंडरा रही है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह दर्शाता है कि मौत भगवान के अधीन है, भगवान शिव के अधीन है। भगवान शिव का दूसरा श्रृंगार है उनकी तीसरी आंख। शिव जी त्रिनेत्र हैं, त्रिनयन हैं। उनकी यह तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक है। और भगवान शिव की यह आंख बुद्धि के अधिदेव सूर्य की ज्ञानाग्नि का सूचक है। और इसी ज्ञानाग्नि रूपी तीसरी आंख के खुलते ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। भगवान शिव का जो तीसरा श्रृंगार है, जो तीसरा आभूषण है, वो है अर्धचंद्र। भगवान शिव अपने सिर पर हमेशा अर्धचंद्र धारण करते हैं। मस्तक पर चंद्रमा प्रणव के अर्धमात्रा का संकेत देता है। काल शशि इस बात का भी द्योतक है कि इस भगवान शिव टेढ़े, कुटिल, दीन, क्षीण सभी को शरण प्रदान करते हैं। और चौथा आभूषण है सिर जटा। भगवान शिव के उलझे बाल सभी जीवित प्राणियों में मौजूद श्वास का प्रतीक है। जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक ही हम जीवित रहेंगे। भगवान शिव के जो जटा है वो इस बात की द्योतक है। भगवान शिव का पांचवा श्रृंगार है गंगा जी। भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेटे हुए हैं, जटाओं में धारण किए हुए हैं। गंगा महाविष्णु के, भगवान विष्णु के चरण नख से निकली हैं और भगवान शिव के सिर पर गिरती हैं, और वहां से वो जगत का कल्याण करने के लिए इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। छठा श्रृंगार है गरल कंठ। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने राम राम कह करके
पी लिया था और उसको अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के गले में यह विष इस बात का प्रतीक है कि कितने भी अनिष्टकारी पदार्थ हों इस संसार में, आप उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। और भगवान शिव का 7वां श्रृंगार है रुद्राक्ष। भगवान शिव अपने गले में सदैव 108 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। रुद्राक्ष सकारात्मकता का प्रतीक है। 8वां श्रृंगार है उपवीत। भगवान शिव 3 सर्पों के बने जनेऊ को यानी उपवीत को, यज्ञोपवीत को अपने शरीर पर धारण करते हैं। यह भुजंग इस बात का प्रतीक है कि कुटिल गति वाले काम, क्रोध और लोभ को आसानी से अपने नियंत्रण में किया जा सकता है। भगवान शिव का 9वां श्रृंगार है त्रिशूल। भगवान शंकर अपने हाथों में सदैव त्रिशूल धारण करते हैं। यह त्रिशूल दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तरह के तापों का नाश करता है और सत, रज और तम इन तीनों तरह के गुणों का प्रतीक है। डमरू। भगवान शिव अपने एक हाथ में डमरू धारण करते हैं। यह डमरू अव्यक्त और व्यक्त का प्रतीक है, व्यक्त और अव्यक्त का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की उपासना की थी और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य किया था। डमरू के 14 नादों से 14 सूत्रों की रचना हुई थी। यही माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। भगवान शिव का 11वां श्रृंगार है भस्म। अपने शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं। यह भस्म इस बात का प्रतीक है कि एक दिन जगत का सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, जितना भी स्थूल पदार्थ है, सब भस्म हो जाएगा, सब मिट्टी बन जाएगा। भगवान शिव का 12वां श्रृंगार है मुंडमाल। भगवान शिव अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि चंद्रमा राहु से डरकर शिवजी की शरण में आ गया। शंकर जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया। राहु ने आकर के भगवान शंकर से कहा कि चंद्रमा मेरा भक्ष्य है और आप मेरे भक्ष्य को छोड़ दीजिए। शंकर जी ने कहा कि मैं देवता और असुर सभी को शरण देता हूं, आप आए हो तो आप भी मेरी शरण में आ जाइए, आप भी मेरे मस्तक पर बैठ जाओ। इतना सुनते ही राहु भी भगवान शिव के मस्तक पर बैठ गया और चंद्रमा ने जब देखा कि शिव के मस्तक पर राहु बैठ गया है, तब उसने अपना अमृत छोड़ा। उस अमृत के प्रभाव से राहु के सिर के अनेक टुकड़े हो गए। देव कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने राहु के उन सिरों की माला बना ली और उसे अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शिव का 13वां आभूषण है बाघंबर। व्याघ्र क्रूर पशु है, परंतु उसका चर्म पवित्र माना जाता है। बाघ शक्ति और सत्ता का प्रतीक है और व्याघ्र यह भी सूचित करता है कि हमें व्यक्तियों के या किसी भी जानवर के दोषों को त्याग कर उसके गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। यही व्याघ्र चर्म व्यक्त करता है। भगवान शंकर का 14वां श्रृंगार है कुंडल। भगवान शिव अपने दोनों कानों में कंबल और अश्वतर नाम के नागों के कुंडल पहने रहते हैं। एक कुंडल शिव यानी पुरुष और शक्ति यानी स्त्री के प्रतीक है। 15वां श्रृंगार है भगवान शिव का कंकड़।
भगवान शिव अपने हाथों में करकोटक और कुल की नागों के कंगन पहने रहते हैं। करकोटक और कुल की नामक नागों के कंगन पहनते हैं। और 16वां श्रृंगार है बाजूबंद। भगवान शिव अपनी भुजाओं में शंख और पद्म नाम के नागों के भुजबंद पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं। भगवान शिव के यही 16 श्रृंगार हैं जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने उस समय किया जब भगवान शिव अपने ब्याह के लिए बारात लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, परंतु भगवान शिव इन सभी श्रृंगारों को, इन सभी 16 श्रृंगारों को सदैव अपने शरीर पर धारण करते हैं और दुनिया को, संसार को ये संदेश देते हैं कि व्यक्त या अव्यक्त रूप में पूरा विश्व एक दिन भस्म होना है। काल मेरे अधीन है और मैं ही संसार को भस्म करता हूँ, मैं ही संसार का संहार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने और सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सिया राम।